की धरती पर आयोजित हो रहे थार के वीर कार्यक्रम में हमारे बीच में आपसे मुखातिब होंगे देश के राष्ट्रीय गौरव परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह जी साहब, साथ में एक ऐसे महाबली जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन्होंने मौत के मामले में यमराज को भी मात दे दी, हम सब के गौरव कमांडेंट CRPF कीर्ति चक्र विजेता आदरणीय चेतन चिता सर, साथ में एक युवा व्यक्ति जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर उसके बावजूद भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया किया, डिप्टी कमांडेंट CRPF के आदरणीय राहुल माथुर सर, आप भी कीर्ति चक्र हैं। साथ में हमारे बाड़मेर के प्रथम नागरिक हमारे संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह जी और टीम थार के वीर के मुख्य स्तंभ आदरणीय प्रदीप सर, कमांडेंट 115 बटालियन BSF। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रेस वार्ता शुरू करें। अब आप कैमरा वगैरह रूम वगैरह सब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। माइक वैसे भी थोड़ी देर बाद सर का आप बाइट वैसे भी पहले ब्रीफ हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ जाओ। प्रिंट मीडिया में पहले एक मिनट बोलेंगे कौन, फर्स्ट कौन बोलेंगे वो पता नहीं। सर, थार के वीर में बहुत बड़े महान नाम जिनका भारत की जनता, भारत के लोग बड़े कद्र के साथ नाम लेते हैं, आपको जब पता चला कि थार के वीर में आप आयोजित प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तब बाड़मेर के बारे में क्या ख्याल है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बाड़मेर तो एक वैसे ही बहुत ही क्रूशियल जगह है हिंदुस्तान का। अगर हम मैप देखेंगे तो हमेशा से ही एक बफर जोन रहा है बाड़मेर जो है। लोगों ने वॉर्स भी देखी हैं यहाँ पे, और तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी वेल वर्स्ड है, और मतलब जो मुझे पहले भी पता था और मुझे फील भी हुआ है, काफ़ी पेट्रियाटिक हैं लोग यहाँ पे। तो देश के लिए जो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है। तो वही हमारा था। तो जब मेरी यहाँ पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे थार के वीर प्रोग्राम हो रहा है। तो थार का वीर प्रोग्राम एक बेसिकली एक इवेंट है जहाँ पे एक मोटिवेशनल इवेंट है, जहाँ पे लोगों को मोटिवेट, जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ की यंग पॉपुलेशन है, उसको मोटिवेट करना है। जो ऑलरेडी काफ़ी मोटिवेटेड है उनको और मोटिवेट करके देश के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग आते हैं, बड़े बड़े सर जैसे लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, और उनको यूथ से इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद अपनी हम स्टोरीज बताते हैं, वो उससे इंस्पायर होते हैं। यहाँ के भी बहुत सारे वीर हैं इधर, लोकल जो हैं बहुत सारे मार्टियर्स फैमिली भी है। तो एक इवेंट है जो मतलब राजस्थान वैसे भी एक, मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि जो राजस्थान की धरती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिंदुस्तान के मैप में, और बाड़मेर एक उसका एक बहुत ही क्रूशियल लिंक। तो अच्छा ये प्लेटफॉर्म है भारत के लिए, जहाँ पे तो हमारा और जो भी यूथ है, जो भी यहाँ के लोग हैं, उनसे इंटरेक्शन जो है हमारा उनको मोटिवेट करने का। सर, इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के जो पश्चिमी राजस्थान के युवा हैं उनको सेना के प्रति प्रेरित करने का है। तो ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं का संदेश, जैसे अभी माथुर साहब ने बोला कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं भारतीय सेना में, भारतीय अर्धसैनिक बल के अंदर, पुलिस सर्विसेज के अंदर ज्वाइन करने के लिए। भारत में शूरवीरों की कमी नहीं है, बस बात यही है कि उनको, यहाँ के नौजवानों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी काम करें इस देश में, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एक यूनिफॉर्म के पीछे रहते हुए ही कर सकते हैं।
एक आम आदमी भी, एक यदि वो व्यापार चलाता है, एक यदि कोई नौकरी पेशा आदमी है जो नौकरी करता है, कोई भी आदमी अपना काम 100% डेडिकेटेड होके करे तो वो देश के प्रति एक सेवा है। और हम यही चाहते हैं कि आज के नौजवान सही डायरेक्शन के अंदर प्रेरित हो और सकारात्मक रूप से देश की सेवा के अंदर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। सर मिलिट्री है, पहला मिलिट्री फोर्स है, इसमें मोस्ट चैलेंजेस क्या रहते हैं सैनिक के रूप में या फिर पैरामिलिट्री फोर्स? सर, सबसे पहले हर एक इंसान अभी जानता है, आज पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो जैसे आप हो रहे थे वैसे यूनिफॉर्म के पीछे ये जैसे सर ने जब बोला है कि अपने आप में हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, सोच चाहिए, तब हम उस लाइन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो कर सकते, क्या सिविल है वो भी एक देश सेवा है, क्या आर्मी है, BSF है, CRP, CISF है, बेल्ट जिसने बेल्ट बांध लिया वो समझ लो एक रक्षा के तौर पर देश में उभरे हैं और देश को कुछ करके दिखाया। लाइक माथुर साहब है, जीत साहब है, इन्होंने जो किया है, कितना स्ट्रगल किया है लाइफ का, जिस स्ट्रगल की ज़िंदगी। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, बैठे बैठाए 4 भाई के ऊपर कोई खाना नहीं देगा, वो तब तक ही देगा जब तक आपका बचपना है, आपके माता पिता, सब कुछ, बहन भाई, रिश्तेदार। जब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा तब क्या है, आपने क्या करना है, अपने पाँव पर खड़े होने का प्रयास करना है। अगर आप सोचोगे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, कितने समय के लिए? हमारा यही है कि देश के प्रति जो भी काम है, जिस कार्य में हमें बढ़ जाए, मगर हमारे देश में एक ये बात ज़रूरी है, नौकरी मिल गया, काम जाए फिर नहीं करते, ड्यूटी पर ठीक टाइम पर नहीं पहुँचे, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी मैं J&K की बात बता रहा हूँ, कुछ 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेशन भरेगी जिसमें PhD वाले, आप मानोगे PhD वालों ने फॉर्म भर दिया। हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको हक है। तो हमने चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब को बोला कि क्यों, कहता है इनका हक बनता है। और हक कब बनता है, कहता है जब इनको नौकरी मिल जाएगी। वो PhD के बाबू जो है 10th क्लास वाला पास होगा, वो PhD वाला उसको कहेगा बाबू चाय मेरे लिए ला। ये हालत है। अगर हम सब मिलकर ये कार्य करें और अपने पाँव के ऊपर स्टैंड होने की कोशिश करेंगे तो वो दूर नहीं है कि हम कोई किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान में जो विश्व की स्थिति है, हर कोई साम्राज्यवाद बढ़ाने में लगा है, देश जो है वो युद्ध के मुहाने पर है। इस तरह की बातें आती है कि तृतीय विश्व युद्ध के यहाँ पर किसी भी तरीके से हो सकता है। तो क्या भारत को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, भारत के लोगों को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है? चुनौतियाँ बहुत बढ़ने वाली है। कोई बात नहीं, उसका सामना करेंगे हम, कोई ऐसी चिंता नहीं है हमको। वो कहते हैं कंबल ओढ़ कर नहीं सोए, हम सतर्क हैं, करने के लिए तैयार हैं। और फौज, हिंदुस्तानी फौज करके दिखाएंगे जिसमें सब ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, बेल्ट फोर्स है। ये ऐसी कुछ चिंता करने की जरूरत आपके ऊपर कोई नहीं। ऐसा बटन आएगा, मीडिया भी थोड़ा सा उछाल देता है, ज़्यादा उछाल देता है, जैसे वो साथ बैठा है वहाँ पर। जो ग्रेन में क्या है, वहाँ लोग हैं, हाँ जी ऐसा हो रहा है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? उन्होंने वो चूड़ियाँ पहनी हैं। इसके लिए कुछ मनोबल की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। तब हम इस चीज़ को आपको भराने की कोई जरूरत नहीं। मीडिया वाले को कोई ऐसी चिंता नहीं। मैं जैसे सर, सर रूस बता और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? ये हमारा मुद्दा ये है। इनका मुद्दा अपने नहीं। घर में तो आखिरी सिक्योरिटी सवाल पॉलिसी। इस थार के वीर कार्यक्रम को लेकर शहीद परिवारों के लिए जो सम्मान कार्यक्रम चल रहा है, अपने आप में कितना बड़ा मायना रखता है इस प्रकार के कार्यक्रम शहीद परिवारों के लिए और देश के जवानों? देखो, बात ये है कि आप उस परिवार की स्थिति समझो जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, और घर के अंदर एक बंदा जो घर के अंदर घर का पालनहार था, घर को चलाता था, उसके निकल जाने के बाद में उनके घर से ऐसा लगता है कि साया खत्म हो गया। यदि ये थार की वीर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसे लोगों के साथ में सैनिकों जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए,
यदि हम उनके घर के लिए थोड़ा सा कुछ भी, हम 5% भी कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार का मनोबल नहीं गिरेगा जिसके अंदर ये नुकसान हुआ है। उसको लगेगा कि मेरे छत से तो साया, इस परिवार से साया तो चला गया, लेकिन ये लोग हैं, ये भी हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे को सहारा देंगे, ज़रूरत पड़ने पे हमारे साथ में खड़े रहेंगे। तो वो उस प्रकार का मनोबल इन परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं रघुवीर जी का और इनके सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम चला किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।